स्पीक एजुकेशन में खुश आमदेद। दोस्तों, ओहद के मार्के को 4 बरस गुजर चुके थे। खालिद बिन वलीद को आज भी वो वक़्त उतना याद था जैसे कि कल की बात हो। वो भी मुसलमान नहीं हुआ था, उसे यकीन था कि मुसलमानों को खाक में मिला देंगे, लेकिन मुसलमान जाने सब कुछ कुर्बान कर रहे थे। उसने खालिद बिन वलीद को परेशान पाया। ऐसा लग रहा था जैसे मुसलमानों के जोश व जज्बे से हत्ता के दुश्मनों के घोड़े भी खौफजदा हैं। खालिद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और पूरे बाजार में अबू सुफियान की तलाश में दौड़ते हुए उसके पास जा पहुंचा। खालिद ने अबू सुफियान से कहा, क्या हम मुसलमानों को शिकस्त देने के काबिल नहीं रहे? क्या मौका ज़ाय हो गए थे कि ये चंद मुट्ठी भर मुसलमान हमें हमेशा के लिए खौफजदा किए हुए हैं? अबू सुफियान ने कहा, देखो खालिद, जब तक मोहम्मद उनके साथ हैं और वो जिंदा और सलामत हैं, ये आखिरी खतरा है। जान तक शिकस्त नहीं खाएंगे। लेकिन खालिद बिन वलीद ने कहा, तो फिर ये फर्ज मुझे क्यों नहीं सौंपा जाता? सुफियान ने कहा, नहीं, तुम अपनी सरदारी पर जो सवालात उठाओगे वो तुम्हें बखेर देंगे। मोहम्मद और उनके साथियों पर हमला करने के लिए मैं प्यादे भेज रहा हूँ। आज मदीने की तरफ जाते हुए खालिद को अफसोस हो रहा था कि सुफियान ने उसका एक मौका कुचल दिया था। उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल को अपना फर्ज समझ लिया था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके अपने बड़े देवताओं की खुशनुदी हासिल करना चाहता था। उसने अपने सरदार का हुक्म मानना जरूरी समझा और अपनी लश्कर की तरफ रवाना हो गया। वो पुरएतमाद था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब चंद ही साथी बचे होंगे और रसूलुल्लाह का कत्ल अब मुश्किल नहीं होगा और उसके बाद मुसलमान उठने के काबिल नहीं रहेंगे। खालिद मैदान जंग की कैफियत को बहुत अच्छी तरह देख रहा था। उसने बुलंद आवाज से कहा कि मैदान के दामन में दूर दूर तक जमीन खून से सुर्ख हो गई थी। घोड़े तड़प रहे थे और खून में नहाए हुए लोग चिल्ला रहे थे। जख्मियों को उठाने की हालत अभी किसी की न थी। फिर उसने देखा कि कुरैश के कई लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गए थे और उन्होंने इस्लाम के साथियों पर पत्थर बरसाए। अब्दुल्ला बिन शुआब और इब्ने कुमार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे। अजीब मंजर यह था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिफाजत में चंद लोग लगे हुए थे। रसूलुल्लाह के साथ रहने वालों की तादाद न होने के बराबर रह गई थी, या वो लड़ते लड़ते बिखर गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पत्थर बरसाए गए उनमें से आपके नीचे वाले 2 दांत टूट गए और होंठ भी जख्मी हो गया। अब्दुल्ला के फेंके हुए पत्थर ने आपको खास तौर पर गहरा जख्म पहुंचाया। करीब आकर उतनी जोर से पत्थर मारा कि आपके चेहरे की जबड़ टूटकर रुखसार में दाखिल हो गई और रुखसार की हड्डी भी बुरी तरह मुतासिर हो गई। दुश्मनों ने शदीद कोशिश की कि आप पर वार करें, मगर दुश्मन कम नंबर्स में भी नहीं आ रहे थे। अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बह गया और आप गिर पड़े। उस वक़्त साहबा जो आपके पास थे, जिनमें चंद मर्द अपने साथियों के साथ लड़ रहे थे, उन्होंने देखकर दौड़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर उन्हें सहारा दिया। उनकी पुकार पर दीगर साथी भी आ गए। वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बरसात जारी थी और जो लोग आप पर तलवारें चलाने वाले थे वो करीब आ चुके थे। इस मौका पर उन्होंने अपने भाई पर हमला किया। भाई ने सब कुछ देखकर तना फिरार अख्तियार किया। लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर उठाने लगे। उस वक़्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल होश में नहीं थे। इस दौरान आपके सहाबा ने उन लोगों को भगा दिया था जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर रहे थे। इब्ने अब्दुल्ला पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। एक शख्स कह रहा था, मैं अपने भाई को कत्ल करके उसके टुकड़े करना चाहता हूँ, जिसने मेरी मौजूदगी में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया।
वो अकेला मर्द दूसरी तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहा था। बड़े दुश्वारी से रोका गया। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रुकने का हुक्म दिया होता तो शायद वो रुक जाते। मजमूई तौर पर हालात बहुत सख्त थे। लोग मार खाकर चेहरे मोड़ रहे थे। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जख्मियों की तरफ तवज्जो दी जिनके पास खवातीन मौजूद थीं। उन्होंने पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पिलाया और कपड़ों से जख्म साफ किए। इस दौरान ये देखा गया कि चेहरे में दाखिल होने वाली टूटी हुई कड़ियाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार की हड्डी में उतर गई थी। एक साहबी जो बाद में मसरूफ़ थे ने आगे बढ़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार से कड़ियाँ निकालना शुरू की, मगर हाथों से कड़ियाँ बाहर नहीं आईं। फिर अबू नामी शख्स ने दांतों की मदद से एक कड़ी निकाली। जब दूसरी कड़ी निकाली गई तो इस अमल में अबू शख्स नाम के सामने के 2 दांत टूट गए। उसके बाद लोगों ने अबू नामी शख्स को बेरहम कहना शुरू कर दिया, यानी वो आदमी जिसके सामने वाले दांत टूट गए उसी नाम से मशहूर हो गया। यह भी रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन लोगों की सूरत हाल बहुत खूबसूरत और काबिल दीद थी उनमें अहमद वगैरह शामिल थे। बचपन में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी रहमत और शफकत वाज़े थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी कि अचानक एक तीर उनकी पीठ में घुस आया। साथ ही दूर से किसी की हंसी सुनाई दी। सबने वो तरफ देखा तो एक शख्स दूर खड़ा हंस रहा था। उसके हाथ में कमान थी। वो हंसता हुआ पीछे हट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तीर लेकर वापस गया। उनका ये अमल भाई के खिलाफ नहीं बल्कि कौम के कुछ अफराद के खिलाफ था जिन्होंने एक दूसरे को दुश्मन बना दिया था। मगर खालिद के जहन में ये ख्याल भी आया कि लोग अपनी ताकत को इसलिए सच्चा समझते हैं क्योंकि वो अपने कदमों के नीचे खड़े होते हैं। हक और बातिल के फ़र्क को समझने के लिए मजबूत शख्सियत दरकार होती है। एक सवाल उसे परेशान करने लगा, मैं मदीना क्यों जा रहा हूँ? अपना अकीदा मदीनियों पर ठूंसने के लिए या उनका अकीदा अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए? उसे सुफियान की आवाज़ सुनाई दी जो पुरानी मगर एक जैसी थी। क्या ये सच है कि तुम मदीना जा रहे हो? कि तुम्हारे दिल में वलीद के खून का जज्बा सूख गया है? राह में ये आवाज़ें कुछ देर तक उसके उन दोस्तों की यादें दिलाती रहीं जिनके खिलाफ वो लड़ा था और जिनका खून उसके सामने बहा था। उनमें मसाब बिन उमर भी शामिल था, वो मर्द जो बाजार से मुंह मोड़ चुका था। कुछ दूर ही पहुंचा था कि खालिद ने अपने घोड़े को जोर दिया और अबू सुफियान की तरफ दौड़ा। उसने अबू सुफियान से पूछा कि तुम लोग जंग को अधूरा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुसलमान का दम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब सुफियान भी यही चाहता था कि इस मार्के का फैसला उनके हक में निकले और चंद लोग वाक करके वहाँ से पलटन। खालिद ने देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, मगर सुफियान ने खालिद को किसी और तरफ भेज दिया और कुछ आदमियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले का हुक्म दे दिया। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ और मुसलमान भी जमा थे। फिर इब्ने कुमार लड़ते हुए मुसलमानों के सफ़ को तोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने की कोशिश करने लगा। उस वक़्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसाब बिन उमर खड़े थे और वो ज़ख्मियों को पानी पिलाने में मसरूफ़ थे। जब उन्होंने देखा कि दुश्मन एक बार फिर हमले को आ रहे हैं तो ज़ख्मियों से हटकर एक ज़ख्मी ने तलवार उठाई और लड़ाई में कूद पड़ा। करीब आने वाले पहले दुश्मन तक पहुंचना मुमकिन न था, इसलिए उसने तलवार से घोड़े पर ऐसा वार किया कि घोड़ा गिर गया। दुश्मन घोड़े के दूसरी तरफ गिर पड़ा। हमारे लोगों ने घोड़े के ऊपर छलांग लगाकर उस आदमी पर वार किया और उसे जख्मी कर दिया। वो उठ खड़ा हुआ और भाग निकला। मौसम बिन उमर का कद और चेहरा भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफ़ी मुशाबा रखता था। इब्ने कुमार और दूसरे हमला आवरों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया। मौसम और उसके साथी तैयार थे और उन्होंने अपने लोगों का मुकाबला किया। एक मौका पर मौसम गिरकर जख्मी हुआ।
एक शख्स ने इब्ने कुमार पर तलवार का वार किया, मगर इब्ने कुमार ने कुछ हिफाजती लिबास पहना था, इसलिए कोई बड़ा नुकसान न हुआ। इब्ने कुमार ने फिर एक बार वार करके किसी को जख्मी कर दिया, जिससे वो गिर पड़ा। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करीब ही खड़े थे इब्ने कुमार की तरफ बढ़े, लेकिन इब्ने कुमार ने फिर पीछे हटकर एक और वार किया और इस हमले में तलवार खुद फिसलकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पीछे एक गधा था। पहले वो गधे पर चढ़ गया और फिर गधे पर गिर पड़ा। इब्ने कुमार पीछे हटकर चिल्लाया, मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया। वही नारा बुलंद हुआ। मैदान जंग में उसकी आवाज़ की सुनाई दी और मुसलमानों पर उसका बड़ा असर पड़ा। हौसला टूटने लगा और लोग आपदीदा हो गए। आपदीदा होकर पहाड़ी की तरफ भागने लगे। भागते हुए मुसलमानों में एक पुकार सुनाई दी, ऐ हमारे नबी के वारसो, अगर नबी जिंदा न रहे तो हमें लानत हो कि हम जिंदा ही रहे। तुम कैसे रह सकोगे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो चुकी हो। इस पुकार ने मुसलमानों को रोक दिया। वो पलटे और दोबारा जंग में कूद पड़े। उन्होंने घोड़ों पर हमला किया। ये हमला उन घोड़ों पर हुआ जो दूर खड़े थे। खालिद बिन वलीद को आज याद आ रहा था कि उसके हाथों कितने मुसलमान मारे गए थे। उनमें रफीन इब्न बख्श भी थे। खालिद के दिल में दर्द की एक छोटी सी चुभन सी उठ गई। उसे महसूस हुआ जैसे वो खुद भी इसी मकसद के लिए खून बहा रहा है, मगर इस वक्त वो मुसलमानों को अपना सख्त दुश्मन समझ रहा था। अब मुसलमानों की ताकत ख़त्म हो चुकी थी। वो मजबूर होकर पहाड़ी की तरफ भाग रहे थे। खालिद और उसके साथी भी एक टांग पर कदम रखते हुए उसी तरफ जा रहे थे, क्योंकि मुसलमानों ने फतह की खुशी में अपना महाज छोड़ दिया था और जंग का राज उलट गया था। इसी तरह दुश्मन मुसलमानों के लाशों और तड़पते जख्मियों पर हमला आवर होकर उनके अमवाल लूटने लगे। कुछ लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी गए, लेकिन मुसलमानों ने उन पर ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि ज़्यादातर मारे गए और जो बचे वो पीछे रह गए और वो भाग निकले। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुलंद जगह पहुँच गए और वहाँ से हालात का जायज़ा लिया। पहले मुसलमानों के 23 सहाबा में से 16 शहीद हो चुके थे, 14 जिंदा थे, जिनमें अक्सर जख्मी थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग का बगौर मुआयना किया। उन्हें कोई मुयस्सर मुसलमान नज़र नहीं आ रहा था। कुछ सहाबा बिखर कर इधर उधर चले गए, कुछ वापस मदीना लौट गए। बच बचाकर बाद लोग पहाड़ी के अंदर छुप गए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जख्मों की तीमारदारी का मौका मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हर तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। वहाँ एक चश्मा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से कुछ पानी लेकर रसूल पाक को पिलाया। हज़रत फातिमा के ज़ख्मों में से खून बहने लगा। वो अपने वालिद मोहतरम के ज़ख्मों को धोकर रो रही थी। खालिद बिन वलीद को आज वो वक़्त याद आ रहा था जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर सुनकर उसे अजीब रूहानी कैफियत महसूस हुई थी, मगर एक बुलंद आवाज़ ने उसे चौंका दिया। ये नारा बड़ी दूर तक सुनाई दे रहा था। कोई बुलंद आवाज़ में कह रहा था, ए मुसलमानों, खुश हो जाओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। ये आवाज़ सुनकर वो लोग जो मुंतशिर हो गए थे वो रुक गए। एक साहबी इब्न मालिक पहाड़ी की तरफ गए जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो जज्बात से मगलूब होकर नारा लगाया, हमारे नबी जिंदा हैं। यह आवाज़ सुनते ही वो तमाम मुसलमान जो मैदान में बिखर गए थे दौड़कर वापस आए। हज़रत उमर भी इस आवाज़ पर दौड़े और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। इधर अबू सुफियान जंग के मैदान में गिरे हुए लाशों को देख रहा था। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते मुबारक की तलाश में था। वो हर एक से पूछता कि क्या तुमने मोहम्मद की लाश देखी है? खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, नहीं।
ابو सुफियान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मोहम्मद कत्ल हो चुके हैं? खालिद ने कहा, अभी मुझे यकीन नहीं, जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मोहम्मद इतनी आसानी से कत्ल नहीं हो सकते। अबू सुफियान तंजिया अंदाज में बोला, लगता है तुम मोहम्मद के जादू के ज़ेरे असर हो गए हो। मोहम्मद भी तो एक इंसान है, एक दिन उसे भी मरना है, वो कत्ल हो चुका है, हम उसका सर काट कर मक्का ले जाएंगे। इतने में पहाड़ी की तरफ से फिर वही आवाज़ गूंजी, ए मुसलमानों खुश हो जाओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। ये आवाज़ गरज की तरह वादी में गूंज उठी। खालिद बिन वलीद ने अबू सुफियान से कहा, सुनो, अब मैं जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढता हूँ, मगर वादा नहीं कर सकता कि उनका सर ला सकूँगा। खालिद ने अपने चंद सिपाहियों को साथ लिया और पहाड़ी की सिमत बढ़ने लगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, इलाही इन्हें यहीं रोक ले। खालिद घोड़े पर सवार पहाड़ी चढ़ रहा था, रास्ता तंग और ख़तरनाक था। हज़रत उमर ने जब खालिद को आते देखा तो तलवार निकाल कर ललकारा, ऐ वलीद के बेटे खालिद, अगर लड़ना जानते हो तो यहाँ आओ, देखो ये तंग रास्ता तुम्हें कहाँ ले जाएगा। खालिद समझ गया कि यहाँ लड़ाई मुमकिन नहीं। उसने घोड़ा मोड़ा और अपने सिपाहियों के साथ वापस लौट आया। ग़ज़वा उहद ख़त्म हो चुकी थी। कुरैश बज़ाहिर ये दावा कर सकते थे कि उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया, मगर हकीकत में कोई फतह नहीं हुई थी। खालिद बिन वलीद सोच में पड़ गया, हम 3000 थे, हमारे पास 200 घोड़े थे, हमारी फतह तो तब होती जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करते। ये सोचकर उसके जिस्म में कभी दौड़ गई, दांत बजने लगे। मैदान जंग में लाशें बिखरी पड़ी थी। वहीं अबू सुफियान की बीवी हिंदा नमूदार हुई। उसके हाथ में खंजर था और उसके साथ कुरैश की औरतें थीं जो तिबले जंग बजा रही थी। हिंदा हर लाश को देखती जाती थी। जब वो हज़रत हमज़ा की लाश के करीब पहुंची तो बोली, देखो मैंने अपने चचा और बेटे के कातिल का क्या हाल किया है। मुसलमानों की हर लाश के कान और नाक काट दो। फिर उसने खंजर से हज़रत हमज़ा का सीना चाक किया, जगर निकाला, मुंह में डाला, मगर फौरन निगल दिया। खालिद बिन वलीद ने यह सब देखा तो सख्त नफरत महसूस की। वो अबू सुफियान के पास गया और गुस्से में कहा, अबू सुफियान, क्या तुम अपनी बीवी और औरतों की ये जालमाना हरकत बर्दाश्त करते हो? अबू सुफियान खामोश रहा और बोला, तुम हिंदा को नहीं जानते खालिद, वो उस वक़्त पागल हो चुकी है। इस वक़्त वो पागल हो चुकी है। अगर मैंने रोकने की कोशिश की तो ये खंजर से मेरा भी पेट चाक कर देगी। खालिद चुप रहा और घोड़े की लगाम मोड़ ली। थोड़ी देर बाद हिंदा के पास वहशी बन हर्ब आया और वही गुलाम जिसने हज़रत हमज़ा को नेज़ा मारा था, उसने हाथ फैलाया तो हिंदा को अपना वादा याद आ गया कि अगर वो हमज़ा को कत्ल कर दे तो वो अपने तमाम ज़ेवरात उसे दे देगी। हिंदा ने अपने तमाम ज़ेवरात उतार कर वहशी के हवाले कर दिए। दोस्तों, यही इस वाक़े का इख्तिताम था, ग़ज़वा उहद का दर्दनाक मंज़र जिसने मुसलमानों के दिलों को हिला कर